स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लीडरशिप की थ्योरी स्टार्ट की थी और उस वीडियो के अंदर हमने अपनी फर्स्ट 7 जो थ्योरीज़ थी वो अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 2 और थ्योरीज़ करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जो हम थ्योरीज़ कवर अप करेंगे वो है हर्शीज एंड ब्लैंकर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, या जिसको लाइफ साइकिल लीडरशिप मॉडल भी बोलते हैं, वो कवर अप करेंगे। और उसके साथ ही फील्डर्स लीडरशिप कॉन्टीजेंसी थ्योरी कवर अप करेंगे। Without wasting your much time, let us start with Hershey's and Blanket situational leadership theory, या जिसको लाइफ साइकिल लीडरशिप थ्योरी मॉडल भी बोलते हैं, वो कवर अप करेंगे। तो एक और जो ये कंसेप्ट था लीडरशिप का, ठीक है, वो 2 मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे, हर्शीज और केनेथ एच ब्लैंकर्ड, उनकी देन था। तो अकॉर्डिंग टू देम only that style of leadership will be effective which is adopted according to the maturity level of the subordinate। इनके अकॉर्डिंगली हम वो वाला लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करते हैं जो किनके अकॉर्डिंग हो, एम्प्लॉयज़ की मेच्योरिटी लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें अपना लीडरशिप स्टाइल, जो एक लीडर है उसे अपना लीडरशिप स्टाइल यूज़ करना चाहिए। आप एक तरह का लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि जो सिचुएशंस होती हैं वो वेरी करती हैं। तो उस केस में आपका जो मेच्योरिटी लेवल है एम्प्लॉयज़ का, जो आपके फॉलोअर्स का, वो ध्यान में आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का फॉलोअर्स है, किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। उनको दिमाग में रखते हुए ही आपको अपना लीडरशिप स्टाइल चूज़ करना चाहिए। ये किनका कहना था? हर्शीज एंड ब्लैंकर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो स्पेशलिस्ट थे हर्शी और केनेथ एच ब्लैंकर्ड, उनका। पॉल हर्शी, जो हर्शी है उनका पूरा नाम क्या है? पॉल हर्शी। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने लेवल ऑफ मेच्योरिटी को किसके ऊपर डिपेंड किया? जो हमारी मेच्योरिटी है, वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की मेच्योरिटी है वो डिपेंड करती है एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ पे। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये एबिलिटी क्या होती है और विलिंगनेस क्या होती है। अगर हम बात करें एबिलिटी की, एबिलिटी किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? एबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पर्सन। हम एबल पर्सन किसे कहेंगे? जिसके पास नॉलेज भी होगी और स्किल भी होगा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। वो पर्सन कौन सा पर्सन होगा? ही विल बी अ एबल पर्सन। और ऑन दी अदर हैंड, अगर हम विलिंगनेस ऑफ द पर्सन की बात करें, विलिंगनेस का मतलब क्या है? पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल और कमिटमेंट, कि वो कितनी कॉन्फिडेंटली और कितना कमिटेड वे में एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, वो उसकी क्या है? विलिंगनेस है। और एबिलिटी क्या है? वो पर्सन की नॉलेज और स्किल। और उसकी विलिंगनेस क्या है? वो कितना उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट है और कमिटेड है, कितनी आप कह लीजिए डिटर्मिनेशन के साथ वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है, तो हम कहेंगे उसके अंदर विलिंगनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास 4 लेवल के मेच्योरिटी लेवल्स आए हैं। वो 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं? अगर तो जो एबिलिटी का लेवल क्या है? लो है। तो और विलिंगनेस का लेवल भी लो है, तो मेच्योरिटी का लेवल कैसा होगा? लो। अगर नॉलेज और स्किल भी कम है लेकिन उसको काम करने का डिटर्मिनेशन ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी कैसी है? लो टू मॉडरेट। अगर जो लेवल ऑफ एबिलिटी है वो कैसी है? हाई है, लेकिन लेवल ऑफ विलिंगनेस कैसी है? लो है, ठीक है। तो मेच्योरिटी का लेवल कैसा होगा? मॉडरेट टू हाई। और अगर जो लेवल ऑफ एबिलिटी है वो कैसी है? हाई है, बट लेवल ऑफ विलिंगनेस कैसा है? वो भी हाई है, तो मेच्योरिटी का लेवल भी क्या होगा? हाई होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेरियस लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ गई। कौन कौन सी? लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई और हाई। अब जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जो मैनेजर है या लीडर है, उसे अपने जो लीडरशिप स्टाइल है उसके अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। किसके अकॉर्डिंगली? विद एवरी लेवल ऑफ मेच्योरिटी। जितने भी लेवल्स हैं, ठीक है, जो भी मेच्योरिटी के लेवल अभी हमने 4 डिस्कस किए, उसके अकॉर्डिंगली ही उसे अपने जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उसमें बदलाव लेकर आना पड़ेगा। आप देखिए स्टाइल ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स पे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, एवरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जो हर स्टाइल है लीडरशिप का, ठीक है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन होती है कितने फैक्टर्स की?
2 फैक्टर्स की। मतलब जब भी एक अपना कौन है लीडर है, ठीक है, लीडर ने जब लीडरशिप अपनी जो लीडरशिप को यूज़ करना है तो उसकी जो वो लीडरशिप स्टाइल है जो भी वो यूज़ करेगा उसके अंदर इन फैक्टर्स का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। कभी उसको ये टास्क बिहेवियर ज़्यादा शो करना पड़ेगा, किसी में रिलेशनशिप बिहेवियर, किसी में दोनों चीज़ों का बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन अराइजेज होता है कि ये टास्क बिहेवियर क्या है और रिलेशनशिप बिहेवियर क्या है। अगर हम बात करें टास्क बिहेवियर की, टास्क बिहेवियर का मतलब होता है इट मीन्स गिविंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज about their job and making them understand the rules and procedures of the organization. टास्क बिहेवियर का मतलब है कि एम्प्लॉइज़ को क्या देना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, उनकी जॉब के रिगार्डिंग, उन्हें समझाना भी क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कि उनको उनकी जॉब से क्या करवाना, अवेयर करवाना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब के बारे में बताना और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना। वो किसके अंदर आ जाता है, टास्क बिहेवियर के अंदर। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिहेवियर की, तो रिलेशनशिप बिहेवियर के अंदर क्या आता है, इट मीन्स इनकरेजमेंट टू यूज़ द इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंडशिप। मतलब कि एक रिलेशनशिप बिहेवियर के अंदर क्या है कि एम्प्लॉइज़ का रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग करवाना। कैसे, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट लीडर क्या करेगा, क्रिएट करेगा, मतलब एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली, इन दोनों फैक्टर्स का यूज़ करके हमारे पास 4 लीडरशिप स्टाइल्स इसके अंदर इमर्ज होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए वो 4 लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन सी है, ये देखो। एक है, फर्स्ट वन जो है वो गिवन है हमारे पास, हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। जो दूसरा है हमारे पास वो है ये वाला, हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। तीसरा है हमारे पास हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, और फिर है हमारे पास लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क। हाई रिलेशनशिप एंड हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप में टेलिंग लीडरशिप स्टाइल बताया गया है। इसके अंदर जो टास्क बिहेवियर भी होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। टेलिंग लीडरशिप स्टाइल जो हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप है, इसमें कौन सा है हमारे पास, सेलिंग लीडरशिप है। और जो हमारे पास हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क है, ये पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल बोला गया है। और लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क के अंदर कौन सा है, डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल है। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अब देखो हमारे उन्होंने क्या बोला था कि हमारा जो मेजॉरिटी का लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें क्या करना चाहिए, लीडरशिप स्टाइल यूज़ करना चाहिए। अब मेचॉरिटी अगर, तो देखो क्या है, मेचॉरिटी अगर क्या है, लो है, इसका मतलब क्या है कि सूटेबल। अब यहाँ पर अगर आप टेबल देखेंगे, मेचॉरिटी लॉ कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर मेचॉरिटी क्या होगी, लो होगी। मेचॉरिटी क्या है, लो है, तो वहाँ पर कौन सा यूज़ होगा हमारा, हाई टास्क एंड हाई लो रिलेशनशिप और टेलिंग लीडरशिप स्टाइल। अब ध्यान से देखो, टेलिंग लीडरशिप स्टाइल होता क्या है, वेयर द एम्प्लॉयज़ हैव लो लेवल ऑफ मेचॉरिटी। लो लेवल ऑफ मेचॉरिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। लो लेवल ऑफ मेचॉरिटी का मतलब होता है जहाँ पर विलिंगनेस और एबिलिटी क्या होंगी, दोनों ही कम होंगी। यही बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, जहाँ पर एबिलिटी और विलिंगनेस क्या होगी, कम होंगी, वहाँ पर कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज़ करेंगे, टेलिंग लीडरशिप स्टाइल। अब ये टेलिंग लीडरशिप स्टाइल में होता क्या है वो देखते हैं। Telling leadership styles proves to be effective. It is always good for the manager to pay more attention to the task behavior rather than at the initial level of maturity. इस केस में जो मैनेजर है उसे टास्क भी, मैंने आपको 2 बिहेवियर बताए थे, एक था टास्क बिहेवियर, एक था रिलेशनशिप बिहेवियर। इन दोनों बिहेवियर को ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाली सिचुएशन कैसी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मेच्योरिटी लेवल क्या है, लो है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उसे, जो एम्प्लॉयर है या आप कह लीजिए जो हमारा लीडर है, उसे टास्क बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि टास्क बिहेवियर के ऊपर जब वो ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्या बताना पड़ेगा, उनके ड्यूटीज़ के बारे में बताना पड़ेगा,
उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बताना पड़ेगा. सो फार एज द रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, द मैनेजर शुड पे लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स देम. अगर हम रिलेशनशिप बिहेवियर की बात करें तो वो बाद की बात आती है, उसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. अभी उन्हें क्या बनाना है, एम्प्लॉयज़ को एबल बनाना है, उनकी एबिलिटी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है. क्लियर होगी. अब दूसरा जो लीडरशिप स्टाइल है वो आता है हमारे पास सेलिंग लीडरशिप स्टाइल. कौन सा है स्टूडेंट्स? सेलिंग लीडरशिप स्टाइल. अब सेलिंग लीडरशिप स्टाइल में देखिए क्या होता है. व्हेन दी एम्प्लॉयज़ लेवल ऑफ मेच्योरिटी रेंजेस बिटवीन लो टू मॉडरेट. जब एम्प्लॉयज़ का जो मेच्योरिटी का लेवल है वो कैसा है, लो टू मॉडरेट है. लो टू मॉडरेट का मतलब क्या है कि दे हैव विलिंगनेस टू वर्क, मतलब उनका जो विलिंगनेस टू वर्क तो है बट उनके अंदर एबिलिटी नहीं है. मतलब विलिंगनेस तो है बट एबिलिटी नहीं है. वहाँ पर कौन सा लीडरशिप स्टाइल सही रहेगा? सेलिंग लीडरशिप स्टाइल. अब सेलिंग लीडरशिप स्टाइल में क्या होगा? सेलिंग लीडरशिप स्टाइल इज एप्रोप्रिएट. In this situation, the employees start learning their job, but even then they require the help of task behavior. Ability नहीं है ना बिल्कुल भी, उनको able बनाना है. तो able बनाने के लिए उनको उनकी जॉब के बारे में बताना पड़ेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके बारे में बताना पड़ेगा. It is because of the fact that they still cannot do their job properly without the basic information. क्योंकि अभी वो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो यहाँ पर भी जो हमारा लीडर है उसे किसके ऊपर मेन फोकस करना पड़ेगा? टास्क बिहेवियर के ऊपर. टास्क बिहेवियर के ऊपर उसका पूरा फोकस रहेगा. On the other hand, the managers get very well familiar with the subordinate. यहाँ पर मैनेजर बहुत अच्छे से फेमिलियर होगा सबॉर्डिनेट्स के बाद. therefore there is need of, और उसको साथ में रिलेशनशिप बिहेवियर भी क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल. जो थर्ड लीडरशिप स्टाइल है वो कौन सा है? पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल. When the employees level of maturity happen to be moderate to high. अब यहाँ पर जो employees का जो maturity level है वो कैसा है? moderate to high है. मतलब वो एबल है, उन्हें अपना काम वगैरह का सब कुछ पता है कैसे करनी है, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता है सारी ऑर्गेनाइजेशन के, बट विलिंगनेस नहीं है काम को करने की. आप कह लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है. तो उस चीज़ से वो क्या करते हैं? लैक है. तो पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर क्या रहेगा? एप्रोप्रिएट रहेगा. ठीक है. इस स्टेज के ऊपर एम्प्लॉयज़ आर रियली मेच्योर एंड द मैनेजर डज नॉट नीड टू पे मोर अटेंशन टू द टास्क बिहेवियर. एम्प्लॉयज़ मेच्योर हैं, एबल भी हैं, उन्हें अपने टास्क वगैरह का पता है, तो टास्क बिहेवियर के ऊपर तो यहाँ पर अटेंशन नहीं देनी. मेन किसके ऊपर देनी है? उनकी विलिंगनेस को जगाना है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है. तो यहाँ पर सिर्फ वो किसके ऊपर मेन फोकस करेगा? रिलेशनशिप बिहेवियर के ऊपर. क्लियर हो गया पार्टिसिपेटिंग में. और जो लास्ट है वो है डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल. अब डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल में स्टूडेंट्स क्या है? इसके अंदर वेयर द एम्प्लॉयज़ लेवल ऑफ मेच्योरिटी हैपन्स टू बी हाई. यहाँ पर जो मेच्योरिटी लेवल है एम्प्लॉयज़ का वो क्या है? हाई है. मतलब उनमें एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है काम को करने की. तो इसके अंदर क्या है? डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट है. इस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयज़ आर मोर कॉन्फिडेंट भी है, विलिंग भी है, सेल्फ डायरेक्टिंग भी है, एंड मोर एक्सपीरियंस दी मैनेजर डज नॉट नीड. मतलब मैनेजर की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैनेजर एक तरह से गाइड का काम कर सकता है, इसके अलावा उसे ज़्यादा स्पून फीडिंग करने की ज़रूरत इसमें नहीं है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमने इस वाली थ्योरी के अंदर 4 लीडरशिप स्टाइल्स डिस्कस करे. टेलिंग लीडरशिप स्टाइल कहाँ पर यूज़ होगा? जहाँ पर मेच्योरिटी लेवल लो है. सेलिंग कहाँ पर होगा? जहाँ पर मेच्योरिटी लेवल कैसा है? लो टू मॉडरेट है. पार्टिसिपेटिंग कहाँ यूज होगा? जहाँ पर मेच्योरिटी लेवल मॉडरेट टू हाई है. और डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल कहाँ यूज होगा? जहाँ पर जो मेच्योरिटी लेवल है वो कैसा है? हाई है. बट स्टूडेंट्स ये भी थ्योरी कुछ एक ग्राउंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ की गई है. वो क्रिटिसाइज़ कौन से ग्राउंड्स के ऊपर की गई है वो देखिए. दिस थ्योरी ऑल्सो हैज़ ड्रॉबैक्स. क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? फर्स्टली दिस कंसेप्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन. सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं. सिर्फ वन लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो है एम्प्लॉयज़ की उसको ही ध्यान में रखा जा रहा है. सेकेंडली रिसर्चर्स हैव रिकमेंडेड द एप्लीकेशन. वो सेकेंडली नॉट रिसर्चर्स हैव रिकमेंडेड, और काफ़ी रिसर्चर्स ने इसको यही रिकमेंड किया है कि इसको प्रैक्टिस में, मतलब इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता. और इसके अंदर सिर्फ एक ही है, जैसे किसी में सिचुएशन को कंसिडर किया, इसमें मेन
मेन जो फैक्टर है, जो हाईलाइटेड फैक्टर है वो क्या है, मैच्योरिटी है, इग्नोरिंग दी अदर फैक्टर्स. नेक्स्ट कम्स दी फील्डर्स लीडरशिप कॉन्टीजेंसी थ्योरी. अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है वो कौन सी है, फील्डर की कॉन्टीजेंसी थ्योरी. अब इस थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन है, फ्रेड ई फील्डर एडवोकेटेड द लीडरशिप कॉन्टीजेंसी थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी an individual cannot be a leader only on the strength of the qualities, but the situation and his relationship with the others play an important role in making him a leader. बहुत सही बात बोली गई है फ्रेड ई फील्डर की तरफ से. उन्होंने क्या बोला है कि इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर, क्वालिटीज़ की स्ट्रेंथ के बलबूते के ऊपर वो लीडर नहीं बन सकता, बल्कि जो सिचुएशन है, जो डिफरेंट सिचुएशन वो अपनी पूरी टेन्योर में फेस करता है, या जिस ग्रुप का वो लीडर है उस ग्रुप के साथ उसका किस प्रकार का रिलेशनशिप है, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसे लीडर बनाने के लिए. सो फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द फॉलोइंग फैक्टर्स. इसलिए इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें कुछ एक फॉलोइंग फैक्टर्स को समझना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें ये थ्योरी अच्छे से क्लियर आउट होगी. तो पहले है नॉलेज टाइप ऑफ लीडर, नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ लीडर. अकॉर्डिंग टू फील्डर द लीडर्स आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स. हमारे पास दो तरह के लीडर्स होते हैं, एक थे टास्क ओरिएंटेड, ठीक है, एक है रिलेशन ओरिएंटेड. इन व्हाट कैटेगरी द लीडर विल फॉल डिपेंड्स अपॉन दी. अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि हमारे पास कितनी तरह के लीडर्स हैं, दो तरह के लीडर्स हैं, एक थे टास्क ओरिएंटेड और दूसरे कौन से हैं, रिलेशन ओरिएंटेड. अब किस कैटेगरी में कौन सा लीडर फॉल करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर के ऊपर, दैट मीन्स LPC के ऊपर ये चीज़ डिपेंडेंट करती है. LPC का क्या मतलब है, LPC मीन्स द लीडर्स लिमिट ऑफ लुकिंग एट द वर्स्ट वर्कर. LPC क्या है कि जो लीडर है वो अपने ग्रुप में जो लीस्ट प्रेफर्ड वर्कर है उसको किस प्रकार से देखता है, LPC की तरफ उसका किस तरह का एटीट्यूड है. अब कोई काम नहीं कर रहा, आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, वो भी सही नहीं है ना. तो नज़रिया कैसा है लीडर का लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर की तरफ, वो चीज़ उसकी लीडरशिप वो क्या करेगी, डिटर्मिन करेगी. अब देखिए, therefore it can be said that different leaders can have different LPC scale. अब ऐसा तो नहीं है सभी पॉजिटिव मैनर में देखे, कई नेगेटिव भी देखते हैं, कई पॉजिटिव भी देखते हैं. तो इसी वजह से डिफरेंट लीडर्स का जो LPC स्केल होता है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है. नेक्स्ट इज अ लीडर हु एक्सेप्ट्स, जो लीडर है, ठीक है, हु एक्सेप्ट्स इन्फीरियर वर्कर और सबऑर्डिनेट, हिज LPC स्केल इज़ हाई. और जो लीडर जो इन्फीरियर वर्कर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से समझता है, उनके साथ अच्छे से बातचीत करता है, उसका जो LPC स्केल होगा वो हाई होगा. और उस लीडर को हम कौन सा लीडर बोलेंगे, रिलेशन ओरिएंटेड लीडर बोलेंगे. लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रारी, लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर कोई भी लीडर अपने इन्फीरियर सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता, उस केस में जो उसका LPC होगा वो क्या होगा, लो होगा. और उस लीडर को हम कौन सा लीडर बोलेंगे, टास्क ओरिएंटेड लीडर बोलेंगे. क्लियर हो गया. सेकंड जो चीज़ है वो है नॉलेज ऑफ सिचुएशन. अब यहाँ पर तो यही बात की है ना, क्वालिटीज़ नहीं वे करती, बंदे का रिलेशनशिप अपने ग्रुप के साथ क्या. अब सिचुएशन की बात करते हैं, अब रिलेशनशिप की तो बात कर लिया, अब हम क्या करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, इन व्हाट सिचुएशन रिलेशन ओरिएंटेड और अ वर्क ओरिएंटेड लीडर विल बी इफेक्टिव. भी कौन सी सिचुएशन में रिलेशन ओरिएंटेड सही रहेगा या वर्क ओरिएंटेड लीडर क्या रहेगा, इफेक्टेड रहेगा. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सिचुएशन कैसी है या कितनी फेवरेबल है. जो फेवरेबलनेस है किसी भी सिचुएशन का, जो भी कि ये सिचुएशन तो मेरे फेवर में है, आप ये जो चीज़ है जो मैंने अभी बोली कि ये सिचुएशन मेरे फेवर में है, वो कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप उसको फेवरेबल सिचुएशन मानेंगे. तो यहाँ पर इन्होंने हमें 3 क्राइटेरियाज दिए हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी सिचुएशन को मेजर करते हैं उसकी फेवरेबलनेस को. वो है पोजीशन पावर. इसका मतलब है
दिस मीन्स हाउ मच पावर द पोजीशन इन विच अ लीडर हैपन्स टू बी वर्किंग, मतलब लीडर के पास कितनी पावर है। कई बार लीडर के पास पावर होती है हायरिंग की, फायरिंग की, प्रमोट करने की, या पे करने, इंक्रीज करने की, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि पावर कितनी, अगर तो उसके पास ज़्यादा पावर हुई तो इसका मतलब उसकी वो क्या है, उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। नेक्स्ट इज टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर में क्या है, इट मीन्स इन व्हाट डिटेल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क आर क्लासिफाइड एंड परफॉर्मेंस मेथड्स एक्सप्लेन। इसके अंदर यही है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टास्क है, उसको डिवाइड किया गया है और कैसे आपने परफॉर्मेंस मेथड्स को अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन किया है। टास्क स्ट्रक्चर आपने प्रॉपरली कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको भी उस टास्क स्ट्रक्चर की कितनी समझ है, मतलब लीडर को भी और एम्प्लॉयज़ को भी, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडर मेंबर रिलेशनशिप, कि जो इन व्हाट एक्सटेंट दी फॉलोअर्स फेथ, मतलब कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका कितना विश्वास है आपके अंदर। अगर तो बहुत ज़्यादा विश्वास है तो भी हम कहेंगे सिचुएशन मेरे फेवर में है, ठीक है। और उन्होंने आपको कितने परसेंट एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इन बेसिस के ऊपर हमें ये पता लग जाता है कि जो सिचुएशन है वो क्या है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। नेक्स्ट इज लीडर सिचुएशन मैच। इफ़ द लीडरशिप स्टाइल एंड द सिचुएशन मैच ईच अदर एंड इफेक्टिव लीडरशिप इज़ पॉसिबल। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात, अगर जो लीडरशिप स्टाइल मैं यूज़ कर रही हूँ और वो जो जिस सिचुएशन में मैं यूज़ कर रही हूँ, दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो लीडरशिप के लिए किस तरह की सिचुएशन आ जाती है, विन विन सिचुएशन, और वो लीडर क्या हो जाता है, जीत जाता है। सपोज़ अभी अगर हम इलेक्शंस की बात करें, पहले हमने जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमने उनको एक्सेप्ट किया था एज अ लीडर, कि और वो सिचुएशन जैसा वो लीडरशिप स्टाइल यूज़ कर रहे थे हमारी कंट्री के अंदर, और वो जो सिचुएशन में उन्होंने इस्तेमाल किया, दोनों फेवरेबल थी, जिसकी वजह से उनका काम हमारी कंट्री में बहुत पसंद किया गया। अब अगर हम करंटली किसान आंदोलन की बात करें, ठीक है, उनका लीडरशिप स्टाइल वो ही है जो पहले वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन करंट में जो सिचुएशन है वो उसमें वो लीडरशिप स्टाइल क्या हो रहा है, वो फिट नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो ये वाली सिचुएशन है वो कैसी बन गई है, अनफेवरेबल बन गई है, ठीक है। तो उन्होंने यही यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये बोली गई है कि जो सिचुएशन है और लीडरशिप स्टाइल है, अगर दोनों मैच कर जाएं तो एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। और करेंटली इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द लीडरशिप मैच। और क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लीडरशिप मैच की, वो हम करते हैं। वेरी फेवरेबल सिचुएशन कौन सी हो सकती है इसके अंदर, इन दिस सिचुएशन अ टास्क ओरिएंटेड लीडर प्रूव। अगर तो वेरी फेवरेबल सिचुएशन है तो जो टास्क ओरिएंटेड लीडर है ना, वो क्या रहेंगे, इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर ही डज नॉट नीड टू डिस्प्ले हिज टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड बिकॉज द टास्क स्ट्रक्चर एंड द अदर फैक्टर्स आर, मतलब फेवरेबल है, एम्प्लॉयज़ को पता है कैसे काम करना है, तो सब कुछ फेवर में होगा, तो इस वजह से टास्क ओरिएंटेड लीडर इसमें इफेक्टिव रहेंगे। अगर वेरी अनफेवरेबल सिचुएशन है तो उसमें वर्क ओरिएंटेड लीडर्स क्या रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, वो क्या करेंगे, अनफेवरेबल फैक्टर्स को फेवरेबल में बदलने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा वो है मॉडरेटली फेवरेबल सिचुएशन। इसके अंदर जो हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। दीज मैनेजर्स अचीव मोर गोल्स बिकॉज दे आर बेटर। मॉडरेटली फेवरेबल मीन्स मिडियोकर टाइप की सिचुएशन है, उसमें हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजर्स क्या करेंगे, अपनी एबिलिटी को बहुत अच्छे मैनर से यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि जो भी चीज़ उनके फेवर में नहीं है वो अच्छे से शिद्दत के साथ काम करेंगे, ताकि अनफेवरेबल को भी वो फेवरेबल में बना पाएँ। और लास्ट जो है वो है मॉडरेटली अनफेवरेबल सिचुएशन। इसमें रिलेशन ओरिएंटेड मैनेजर्स को सक्सेसफुल रहेंगे, जो रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे अच्छे से। जैसे अब करंटली जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनके लिए मॉडरेटली अनफेवरेबल सिचुएशन चल रही है, तो इस केस में वो क्या करेंगे कि रिलेशन ओरिएंटेड उनको अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, ताकि जो भी अनफेवरेबल सिचुएशन उनको करंटली राइज हो रही है वो उससे क्विकली रिड ऑफ, मतलब जल्दी से जल्दी छुटकारा पा पाएँ।
ठीक है। लेकिन इस जो फील्डर की ये अप्रोच है, ये भी क्या की गई है, क्रिटिसाइज़ की गई है कुछ एक ग्राउंड पे। जैसे एलपीसी पॉइंट के रिलेटेड लोगों को नहीं पता कि ये एलपीसी जो पॉइंट था दैट इज़ लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्या है, मतलब क्लेरिफाई प्रॉपरली नहीं है। और आप कह लीजिए ये भी एक हमें प्रॉपर ओवरव्यू नहीं देता। स्टिल ये भी कुछ एक ग्राउंड्स के ऊपर क्या है, लैक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी कितनी अप्रोचेस, 9 अप्रोचेस जो हैं, 9 थ्योरीज हैं लीडरशिप की, ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी जो रिमेनिंग 3 लीडरशिप अप्रोचेस हैं वो कवर अप करेंगे। फिर हमारी अप्रोचेस कवर अप हो जाएंगे और फिर सिर्फ हमारे मैनेजमेंट स्टाइल्स जो है लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो रह जाएंगे। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज और डाउट्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।